हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 9th के चैप्टर 5 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड पे है। इफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 kg चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड to 3.5 मीटर पर सेकेंड in 25 seconds. Find the measure of applied force. मीन्स कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 3 kg है और उसमें जैसे ही हम 25 सेकंड तक एक अननोन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स फोर्स की हमें वैल्यू अननोन है, नहीं मालूम है, तो उसमें होता क्या है, पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आती है, जो इंक्रीज होके 3.5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हो जाता है। जो वेलोसिटी में चेंजेस हो जाता है तो हमें बताना है कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास कितना है जिसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 3 kg, क्योंकि एसआई यूनिट उसकी केजी ही होती है इसलिए हम केजी में रखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या थी 2 मीटर पर सेकंड थी। देखिए 2 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं आफ्टर दिस इट्स वेलोसिटी बिकम 3.5 मीटर पर सेकंड, मींस फाइनल वेलोसिटी भी 3.5 मीटर पर सेकंड। टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कितने समय तक उसमें फोर्स को अप्लाई किया गया 25 सेकंड तक। इतने टाइम तक उसमें से हम फोर्स अप्लाई किए, तब फोर्स में को अप्लाई करने के बाद हमें फोर्स की वैल्यू बताना है। तो फोर्स की वैल्यू बताना है तो F इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन P2 मींस मोमेंटम है, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम, तो F इक्वल टू P2 माइनस P1 हो गया। और P इक्वल टू क्या होता है m into v, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो P2 मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस mu, P1 मींस इनिशियल वेलोसिटी, मोमेंटम मींस होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फाइनल पोजीशन में उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम mv होता है क्योंकि उसकी फाइनल मोमेंटम P2 है, इनिशियल मोमेंटम P1 था, mu अपॉन t। अब इसमें से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू क्या है, इससे m एज कॉमन फैक्टर भी ले सकते हैं, तो v माइनस u अपॉन t। अब m की वैल्यू देख लेते हैं, क्या है m की वैल्यू हियर 3.5 माइनस 2 अपॉन 0.25। ये देखिए m की वैल्यू यहां से हम लिए, यहाँ पे पुट किए, v की वैल्यू 3.5 को पुट किए v के प्लस पे, u की वैल्यू 232 के प्लस पे पुट किए, एंड t की वैल्यू 25 सेकंड थी, इसको 25 सेकंड डाल दिए, 0.25 में 25 डाल दिए। इस तरह से इसकी वैल्यू को हम इसमें से पुट कर देते हैं। अब आगे कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू 3 into 1.5 अपॉन 25, प्रोडक्ट लेते हैं, 3 5 या 15, 3 1 या 3 1 4.5 अपॉन 25। इसको डिवाइड करते हैं, 0 टाइम 25 1 या 25 और 25 8 या 200, 0.18। और SI unit of force be Newton. We know that SI unit of force be Newton. Therefore, unit of force be N, 0.18 Newton. Therefore, applied force equal to 0.18 न्यूटन। एक आंसर। फिर से देखिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 3 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 3.5 है,
और एप्लीकेंट टाइम 25 सेकंड एप्लीकेंट टाइम मींस फोर्स जब तक ऑब्जेक्ट में हम अप्लाई किए उस टाइम को हम एप्लीकेंट टाइम कहते हैं। मोमेंटम मींस होता है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मोमेंटम में चेंजेस होता है। मोमेंटम में चेंजेस होना मींस p2 - p1 अपॉन t, टाइम के रिस्पेक्ट में इसी को हम फोर्स कहते हैं। तो p2 = mv मींस फाइनल मोमेंटम, m into v or initial momentum, m into u, because v is the final velocity and u is the initial velocity. m as common factor, we find m v minus u upon t, we put value m equal to 3, v equal to 3.5, u equal to 2 upon 25. Subtract 2 from 3.5, we get 1.5, 3 into 1.5 upon 25 equal to 4.5 upon 25. Y dividing 4.5 by 25, we get 0.18 Newton. Therefore, applied force on object will be 0.18 Newton. मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। थैंक यू।